डिसीजन आर सो इम्पोर्टेंट। अगर आप रॉन्ग डिसीज़न लेते हो तो यह आपकी लाइफ के साथ आपकी फैमिली की लाइफ पर भी इम्पैक्ट डालता है। सो अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपको राइट डिसीज़न लेना आना चाहिए। 8 स्टेप टू टेक ऑलवेज राइट डिसीज़न। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द रोस्ट केस सिनेरियो। आपने जिस भी काम के बारे में सोचा है उससे होने वाली सभी बुरी चीज़ों के बारे में सोचें। आपको हर बुरी होने वाली चीज़ के बारे में सोचना है कि अगर आप वो काम करेंगे तो आपकी लाइफ पे क्या बुरा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अपनी फुल टाइम जॉब पर रहना है या अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करने की सोच रहे हैं, तो आपको इन दोनों डिसीजनों से होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में सोचना है। अगर आप अपनी फुल टाइम जॉब का डिसीज़न लेते हैं तो सबसे बुरी बात यह हो सकती है कि आप अपने बच्चों के डेवलपमेंट में होने वाले इम्पोर्टेंट मोमेंट्स को मिस कर देंगे। और अगर आप पार्ट टाइम जॉब करने का डिसीज़न लेते हैं तो सबसे बुरी बात यह हो सकती है कि आप हर महीने होने वाले खर्चे नहीं उठा पाएंगे। तो आप डिसाइड करेंगे कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। सेकंड, कंसीडर वेदर द डिसीज़न यू मेक विल बी अपेरेंट। एक बार जब आप हर चीज़ के बारे में सोच लेते हैं जो बुरी हो सकती है, तो आपको सोचना है कि डिसीज़न रिवर्सिबल है। ज़्यादातर डिसीज़न रिवर्सिबल होते हैं, तो आपको जानना आसान होगा कि अगर डिसीज़न लेने के बाद आपका डिसीज़न रॉन्ग हो जाए तो आपका डिसीज़न रिवर्सिबल कैसे हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लें आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करने का डिसीज़न लेते हैं, लेकिन अगर आप मंथली बिल पे नहीं कर पाएँ तो आप फुल टाइम जॉब को दोबारा ज्वाइन कर लें। दिस डिसीज़न रिवर्सिबल। थर्ड, टॉक टू ए फ्रेंड और फैमिली मेम्बर। अगर आपको कोई डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम आए और आप डिसीज़न ना ले पाएँ तो आप किसी अच्छे फ्रेंड या अपने फैमिली मेम्बर से बात करनी चाहिए। शायद वो आपकी हेल्प कर दें डिसीज़न लेने में। अगर वो आपकी हेल्प ना भी कर सकें तो कम से कम आपकी टेंशन तो कम होगी। आप किसी ऐसे पर्सन से बात कर सकते हैं जिन्होंने ये सेम कंडीशन एक्सपीरियंस की हो। आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। फोर्थ, स्टे काम। पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग आपके डिसीज़न लेने की एबिलिटी पर अफेक्ट करती है। जब आपको कोई डिसीज़न लेना हो तो आप जितना शांत हो सकें उतना शांत होने की ट्राई करें। अगर आप शांत नहीं हो पाएँ तो आपको कोई डिसीज़न नहीं लेना है। आपको खुद को शांत करने के लिए ब्रीथिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप एक शांत कमरे में जाकर डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। डीप ब्रीथिंग करने के लिए आपको 1 से 2 सेकंड ब्रीथिंग होल्ड करनी है। आपको स्लोली नाक से ब्रीथिंग लेनी है और छोड़नी है। आपको ये प्रोसेस 6 to 10 टाइम पर मिनट करना है। फिफ्थ, गेट एज मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल। ज़्यादातर डिसीजन तभी बेटर लिए जा सकते हैं जब आपके पास इनफ इन्फॉर्मेशन हो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है ताकि आप गुड डिसीज़न ले सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फुल टाइम जॉब से पार्ट टाइम जॉब पर स्विच करने की सोच रहे हैं ताकि आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकें, तो आपको ये जानना है कि जब आप फुल टाइम जॉब से पार्ट टाइम जॉब पर स्विच करेंगे तो आपको मंथली कितने पैसों का नुकसान होगा। आपको ये भी जानना है कि आप अपने बच्चों के साथ कितना टाइम स्पेंड कर पाएंगे। आपको अपने टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है जो आपको डिसीज़न लेने में हेल्प करे। सिक्स्थ, यूज़ द 5 वाइज टेक्निक टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। आपको अपने आप से 5 टाइम क्यों पूछना है। ये आपकी प्रॉब्लम को आपके सामने रखेगा और आप प्रॉब्लम को देखते हुए राइट डिसीज़न ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपनी फुल टाइम जॉब को स्विच करके पार्ट टाइम जॉब के करने के लिए सोच रहे हैं ताकि आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकें, तो आपके 5 क्यों ये हो सकते हैं। क्यों मैं पार्ट टाइम जॉब करना चाहता हूँ? क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं बिता पाता। क्यों मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता? क्योंकि ज़्यादातर नाइट मैं काम पर ही होता हूँ। मैं ज़्यादातर नाइट काम पर क्यों होता हूँ? क्योंकि ऑफिस में बहुत सारा काम है जिसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों काम में मेरा बहुत सा टाइम कंज्यूम होता है? क्योंकि मैं काम को बहुत अच्छे से करता हूँ। क्यों मैं काम को अच्छे से करता हूँ? क्योंकि मैं प्रमोशन लेना चाहता हूँ। क्यों मैं प्रमोशन लेना चाहता हूँ? ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकूँ। आपको भी ऐसे 5 क्यों अपने आप से पूछने हैं अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, ताकि आप डिसीज़न अच्छे से ले सकें। 7th, मेक सेपरेट शीट टू वी द पोटेंशियल बेनिफिट एंड लूजेस ऑफ योर डिसीज़न।
अगर आपकी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है या आप डिसीज़न लेने में कंफ्यूज हैं तो आपको अपने डिसीज़न को इजी बनाने के लिए स्प्रेडशीट बना सकते हैं। स्प्रेडशीट बनाने के लिए आपको एक पेज पर बीच में लाइन लगाकर एक तरफ बेनिफिट्स और दूसरी तरफ लूजेस लिखने हैं। 5 बेनिफिट्स और 5 लूजेस लिख सकते हैं आप, और आप बेनिफिट्स और लूजेस को देखकर अपना डिसीज़न ले सकते हैं। 8th, हैव ए बैकअप प्लान। अगर आपके पास बैकअप प्लान है तो आप पॉसिबल नेगेटिव रिजल्ट से कम परेशान होंगे। अपनी सबसे बुरी कंडीशन से निपटने के लिए आपको बैकअप प्लान बनाएं। अगर आपको इस प्लान की ज़रूरत ना हो तो भी बस एक बैकअप प्लान होने से आप अपनी सबसे बुरी कंडीशन में भी मेंटली स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे।